हेलो स्टूडेंट, हम कबीरदास महान समाज सुधारक एवं संत कवि कबीरदास जी की रचना बीजक है साखी शब्द रामायणी। उसका एक भाग है साखी। उसको आज हम देखते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सच्चे गुरु हमसु रीझ कर, सच्चा गुरु जब हम पर प्रसन्न हुआ, एक कहया प्रसंग, हमसे एक प्रसंग कहा। कौन सा प्रसंग? राम नाम की महिमा को बताया। इसमें कवि ने सतगुरु की महिमा को बताया है, सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है कि जब सच्चा गुरु हम पर प्रसन्न हुआ तो हमसे एक प्रसंग कहा, हमसे एक कथा कही, राम नाम की महिमा का ज्ञान कराया। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कवि कहते हैं कि जैसे रूपक अलंकार है, जैसे प्रेम रूपी बादल के बरसने से भीज गया सब अंग, सारा अंग पुलकित हो गया हो। कवि कहने का तात्पर्य है कि जब हमें राम नाम का ज्ञान हुआ तो हमारा सारा अंग क्या हो गया? पुलकित हो गया, ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। आगे देखते हैं। राम नाम के पट तरे देबे कौकछ नाय, क्याले गुर संतोषिए हाँ सरही मन माय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का ज्ञान मिलता है किसके द्वारा? गुरु के ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। तो उन्होंने बताया है कि राम नाम के पट दरे, जो गुरु ने हमें राम नाम का जो है ज्ञान दिया, उसके पट तरे, उसके बदले देबे कौकछ नाय, उसके बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात गुरु के ज्ञान के बदले उसे कुछ भी दिया नहीं जा सकता है। ज्ञान की कीमत क्या होती है? अमूल्य होती है। क्याले गुर संतोषिए हांस रही मन माय। क्याले गुर संतोषिए, कौन सी ऐसी वस्तु देकर गुरु को संतुष्ट करूं, हांस अभिलाषा रही मन माय, मेरे मन में ही रह गई, मेरे मन में यह इच्छा रह गई कि मैं क्या या कौन सी ऐसी वस्तु देकर गुरु को संतुष्ट करूं। आगे देखिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, असोजिन विसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सतगुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश्या, जब सतगुरु की प्राप्ति होती है, सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, तो मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है। असोजिन बिसर जाए, उस गुरु को जो हमें ज्ञान देता है, हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें परिपूर्ण करता है, सोजिन बिसर जाए, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है, जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिलिया आए, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर तो हमें शरीर प्रदान करता है, लेकिन गुरु हमें क्या करता है? ज्ञान से परिपूर्ण करता है। बिना जो ज्ञान के मनुष्य का जीवन क्या है? पशु के समान होता है। आगे देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, अभ्रम भ्रम इमय पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसमें कबीरदास जी ने इस संसार को माया, मोह माया का जाल बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक, ये जो मोह माया है वह दीपक के समान है, और नर पतंग, जो नर है, मनुष्य है, ये पतंगे के समान है। अब भ्रम भ्रम इमय पड़ंत, वह भ्रम भ्रम घूम फिर कर बार बार उस दीपक के लौ पर पड़ता है। जिस प्रकार मनुष्य रूपी पतंगा माया रूपी दीपक की लौ पर बार बार पड़ता है, जैसे दीपक जो है लौ पर बार बार पड़ता है और गिरकर नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार मनुष्य जो है इस मोह माया में फंसकर इस संसार में बार बार जो है घूम फिर कर क्या होता है, आता है, जन्म लेता है। कहें कबीर गुर ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, एक आध उपरंत कुछ ही एक आध लोग अर्थात कुछ ही ऐसे मनुष्य होते हैं जिन्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है और उपरंत वे इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को बताया है, हे मनुष्य तुम अहंकार मत करो। जब मैं था, जब तक मनुष्य के अंदर मैं का भाव रहता है, मैं मतलब अहंकार, घमंड, जब तक उसके अंदर घमंड रहता है तब गुरु नहीं, तब उसे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब गुरु है हम नाय, जब उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब उसके अंदर जो अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, कवि ने बताया है कि जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यंत पतला है। तामे दो न समाय, मनुष्य के हृदय में अहंकार और ईश्वर गुरु दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम ही क्या है, ईश्वर है। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्ति, ईश्वर की भक्ति, उनके नाम का भजन, उनके नाम का स्मरण, बार बार सुमिरण नाव है, एक नौका के समान है। उनका नाम जो है नाव के समान है, नौका के समान है, श्लेष अलंकार हो गया। दूजा दुख अपार, जो दूजा है, दूजा मतलब इस संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, दुख का कारण है। भगति भजन हरि नाव है, ईश्वर की भक्ति, उनके नाम का स्मरण ही नौका के समान है। दूजा दुख अपार, और दूसरा जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, वे दुख का कारण है। मनसा वाचा कर्म न, कबीरा सुमिरड़ सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, मन से, वाचा वाणी से, कर्म न और कर्म से, सार सुमिरड़ सार, उस सार का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें इस संसार की नौका से मोक्ष दिला सकता है। इस संसार में आवागमन का जो बंधन है उसी के स्मरण से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, उसे मुक्त हो सकते हो। आगे हम देखते हैं, कबीरा चित्त चमकिया, चाहुदी सी लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है अत्यंत चंचल होता है। चित्त चमकिया, उसका जो मन है, चित्त है, चंचल है। चाहुदी सी लागी लाए, चारों दिशाओं में लागी लाए, अग्नि लगी है, किसकी, मोह माया की। उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में मोह माया की अग्नि लगी हुई है। उसका मन चंचल है और उसके चारों दिशाओं में मोह माया की अग्नि लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथू घड़ा। कबीरदास जी कहते कि हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में हरि सुमिरण, ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। रूपक अलंकार हो गया। तुम्हारे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, बेगे ले बुझाए। इस मोह माया की जो अग्नि है उसे शीघ्र बुझाओ। आगे देखते हैं, अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण नहीं करता, तब तक उसे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हैं कि अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। आंखों में झाई पड़ गई,
मार्ग देखते देखते। ईश्वर के आने का बाट जोहते जोहते, उनके आने का मार्ग देखते देखते आंखों में छाई पड़ गई। जीभ हड़िया छाला पड़या, और जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकार पुकार, राम का नाम रटते रटते लेते लेते, राम के नाम का स्मरण करते करते, राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए। तब भी उस ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है, जब तक मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति नहीं करता है, तब तक उसे ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती है, ईश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त होता है। शेष भाग हम अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू।